मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों को वीएन कोचिंग क्लासेज में सूरदास जी के 8वें व 9वें पद का अध्ययन कराएंगे। 8वां पद आप सभी लोग देखें। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतु सो गयो श्याम संग, को औराधय ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन, ज्यों देही बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा, जेमह कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। आप सभी लोग इसका प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे प्रभु वही श्याम सुंदर अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। आगे आप सभी लोग इसका अर्थ देखें। गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन भये न 10-20। ए उद्धव जी, हमारे मन 10-20 नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को औराधेश। एक ही मन है जो प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। को औराधेश, और आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं उसकी आराधना हम कैसे करें। सभी लोगों जैसे मेरे पास भी एक ही मन था और वह प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। इसलिए हम आपके द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना या पूजन कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। आगे आप सभी लोग देखें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। आगे क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, और हमारी दशा ठीक उसी प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से बिना सिर के प्राणी होता है, व्यक्ति होता है। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। आगे क्या कह रही हैं कि हम कृष्ण के बिना मृत के समान हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांसें केवल इस आशा में चल रही हैं कि प्रभु श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य वापस आएंगे और हम लोग उनके दर्शन को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे ही तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। आगे, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। आगे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न अर्थात परम मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या की उपायों के ज्ञाता हो। अगर तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह साफ साफ बता देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी को छोड़ करके हमारे कोई आराध्य नहीं है। हम तो केवल प्रभु श्री कृष्ण के ही परम भक्त हैं। आप सभी लोग
विशेषता देखिए इस पद की। इस पद में गोपियों की विरह दशा और प्रभु श्री कृष्ण के प्रति उनका अटूट प्रेम का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। भाषा बड़ा ही सरल सहज और मधुर है, ब्रज भाषा है। शैली इसकी मुक्तक है, छंद गेय पद है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। अलंकार में आप सभी लोग देखें कि सखा श्याम सुंदर के यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि इंद्रियां 10 होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। आप सभी लोग अगले पद को देखें, पद संख्या 9। ऊधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हों को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत नल जाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने, हम सो कही लई हम सह के जिए गुण लेहु सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझति बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। आप सभी लोग देखिए, संदर्भ वही होगा जो आप सभी लोगों को इसके पहले बताया गया है। प्रसंग इसका देखिए कि प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से बीच में ही रास्ता भूलने की बात कह करके उनका मजाक उड़ा रही हैं। आप सभी लोग इसकी व्याख्या देखें, क्या कह रही हैं कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, आप जाइए, हम आपको समझ गए हैं, जान गए हैं। श्याम तुम ही हो को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। क्या कह रही हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने आपको यहाँ नहीं भेजा है, आप बीच में ही रास्ता भूल गए हैं। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत नल जाने। क्या कह रही हैं कि ब्रज की नारियों से योग की बात करने के लिए कहते हैं। यह कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आगे क्या कहती हैं कि बड़े लोग, आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास विवेक नहीं है, इस प्रकार आप अज्ञानी हो गए हैं। अयाने, अयाने का मतलब अज्ञानी। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर। देखिए, एक पंक्ति छूट गई है, आप लोग ध्यान दीजिए। हम सो कही लई हम सही के, जिए गुण लेहु सयाने। आगे क्या कह रही हैं कि इस प्रकार आप अज्ञानी हो गए हैं, आपने हमसे कह दिया, हम सह लिए, लेकिन आप तो समझदार हैं, सयाने अर्थात बुद्धिमान हैं। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। क्या कहती हैं कि कहाँ अबला, क्या कह रही हैं कि हृदय में इस बात पर विचार कीजिए, कहाँ मैं नारी और कहाँ आप नग्न रहने के दशा की बातें करते हैं। मौन धारण करके पहचानिए कि आपकी बात सत्य है या गलत है। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। क्या कह रही हैं, सच बात कहिए, आपको अपनी कसम है, अर्थात उनको सौंह दिलाते हुए कहती हैं कि अपनी कसम कहते हुए गोपियां क्या बता रही हैं कि अंतिम बात पूछती हूं आपसे कि आपको यह कहते सब
शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है? सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नई को मुस्काने। क्या कहती हैं आगे की पंक्ति में? सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि सच कहिए कि जब आपको प्रभु श्री कृष्ण जी यहाँ भेज रहे थे तो उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराया तो नहीं था? आपके साथ कहीं छल तो नहीं हुआ है? आप सभी लोग इसकी काव्यगत विशेषता को देख लीजिए, वही पूर्ववत है। भाषा यहाँ पर आपको ब्रज ही मिलेगा, शैली मुक्तक है, छंद आपका गेय है, और यहाँ पर शब्द शक्तियों की व्यंजना की गई है। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सके।